myself Mevaram Arya, class 6th, subject social science, history, chapter 4. Today topic is in the earliest cities. Students, we shall learn about the earliest cities, the story of Harappa. You will watch full video and like it. Topic: saving an old building. इन ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, इसके विषय में आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये आप इस फिगर में देख रहे हैं, दो बच्चों के फोटोज हैं। एक है जसपाल और दूसरा है हरप्रीत। तो जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे क्या कहते थे, उसे भूता घर कहा करते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो कितनी सुंदर है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, We must write to the minister so that the makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. Why, they wondered, would anybody be interested in the old run-down house? हमें मंत्री जी को एक लेटर लिखकर बताना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने का अरेंजमेंट करे। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर में लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। नेक्स्ट, इसका स्टडी करने से पता लगता है, हम अनुमान लगाते हैं कि पुराने खंडहर जो होते हैं उनकी कोई ना कोई अपनी कोई स्मृति होती है, उससे पिछले की कोई स्मृति रहती है। उसके आधार पर हम अतीत के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसके बारे में खोज करते हैं। तो ऐसी स्टोरी है द स्टोरी ऑफ हरप्पा। हरप्पा सिविलाइजेशन पहले थी लेकिन अब नष्ट हो गई है, तो उसके विषय में पढ़ते हैं। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल नियरली 150 ईयर्स अगो। लगभग 150 साल पहले एक पुरानी बिल्डिंग की स्टोरी हमें सुनने को मिलती है। When railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. यानी अक्सर आप
यानी जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। उन्होंने वहाँ पर रेलवे के लिए खुदाई की तो वहाँ हड़प्पा के पुराने स्थल मिले, जो कि हड़प्पा जो है आज प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। टू देम इट सीम्ड लाइक अ मंड दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडी-मेड हाई क्वालिटी bricks, so they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines। अर्थात इट सीम्ड अ मंड दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ द रेडीमेड, वहाँ पर एक मंड था जो कि रेडीमेड जो बना हुआ था वह एक रिच सोर्स था, हाई क्वालिटी ईंटों का। सो दे कैरिड, इसलिए वे ले गए ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स, हजारों ईंटें ले गए पुरानी बिल्डिंग्स की दीवार से। ऑफ द सिटी बिल्ड रेलवे लाइन, जो कि सिटी की रेलवे लाइन बन रही थी उसमें लगाने के लिए पुरानी ईंटें उस बाल में से ले गए। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, ऐसी अनेकों बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट हो गईं। देन अबाउट 80 years ago, तब तो 80 साल पहले के विषय में आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रिलीज्ड दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस स्थान को ढूंढा और तब पता चला कि वह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक हैं। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू द डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर described as Harappan। These cities developed about 4700 years ago। इसलिए इस नगर की जो सर्च हुई, खोज हुई, सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरानी बिल्डिंग्स में पुराने स्थलों में जो बिल्डिंग्स थीं और चीज़ें मिलीं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 ईयर्स पहले हुआ था। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या आपको पता लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए। What was special about these cities? Many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually the part of the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally the part to the east was larger but lower. This is called the लोअर टाउन। इन नगरों में से कोई 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। वेरी ऑफन walls of baked brick were built around each part. The bricks were so well made that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern
and that made the walls strong। अर्थात ये ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से का निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। नेक्स्ट, इन सम बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। फॉर एग्जाम्पल, इन द मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ was built in this area। This was built with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar। There were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides। Water was probably brought in from a well and drained out after use। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई थीं। एग्जाम्पल के लिए मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट पॉन्ड, ग्रेट बाथ बनाया गया था, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ कहा, ग्रेट बाथ कहलाया गया। इस पॉन्ड को बनाने में ईंट और प्लास्टर का यूज किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला गया था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगम एंड लोथल had fire altars where sacrifices many have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये बिल्डिंग्स हैं और बीच में इसके ग्रेट बाथ है जिसको महान स्नानागार कहा जाता है, द ग्रेट बाथ। नेक्स्ट, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। Generally, houses were either one or two stories high with the rooms built around a courtyard। Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water। अर्थात इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। घर के कोर्टयार्ड के चारों ओर रूम्स बनाए जाते थे। मोस्टली घरों में एक सेपरेट ग्रेट बाथ होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में many of these cities had covered drains। Notice how carefully these were laid out in straight lines। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow throughout it। कई नगरों में ढके हुए नाले थे
इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। Very often drains in house were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones। तक अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों ड्रेन्स पर कवर्ड ए होल ढके होते थे। इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। इन होल्स में एक इंटरवल्स उन्हें साफ करने के लिए कुछ होल प्रोवाइड कराए जाते थे। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the sometimes। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। लाइफ इन द सिटी, नगर का जीवन, नगरीय जीवन। A Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। These were probably the rulers। It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves। And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived। ये प्रायः यहाँ के जो रूलर्स थे वह ये भी संभव है कि वे रूलर्स लोगों को भेजकर दूर दूर से मटेरियल्स और कॉस्टली स्टोन्स और अदर यूजफुल थिंग्स को मंगवाते थे। परहैप्स शायद रूलर्स लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी जैसे बने ऑर्नामेंट्स जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में क्लर्क भी होते थे जो सील्स पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। Besides, there were men and women crafts persons making all kinds of things either in their own homes or in special workshop। इसके अलावा नगरों में क्राफ्ट पर्सन्स स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। People were traveling to distant land or returning with raw material and perhaps stories। Many terracotta toys have been found and a long time ago children must have played with these। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं यूजफुल थिंग्स लाते थे और साथ ही लाते थे दूर देशों से की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक, न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज।
Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. चलिए कुछ वस्तुएं जो कि हड़प्पा सिटीज में पाई जाती हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन. इनमें से अधिकांश वस्तुएं जो कि पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त की जा चुकी हैं आर मेड ऑफ स्टोन, जो कि स्टोन से बनी हुई थी. सेल एंड मेटल इंक्लूड कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर. कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वीपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. ये सेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, जो कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर जो हमें मेटल्स प्राप्त हुए, इनको हमने टूल्स, वीपन्स और आभूषण एंड वेसल, बर्तन इत्यादि बनाने में ये इनका प्रयोग किया होगा. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. गोल्ड और सिल्वर से यहाँ पर ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाए गए. Perhaps the most striking finds are those of beads, bead and braids. यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं. The Harappa also made seals out of stone. These are generally rectangular. See illustration on page 35. हड़प्पा आल्सो मेड सील्स. हड़प्पा में सील्स ही स्टोन की बनाई गई. देयर आर जनरली, जो सामान्यतः आयताकार थी. एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम. और उन पर सामान्यतः प्रायः एनिमल्स की चित्रकारी की गई थी. द हड़प्पा आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज द वन शो. हड़प्पा में जो पॉट्स बहुत सुंदर ब्लैक डिजाइन में बनाए गए, सच एज द वन शो, उनमें से एक आपको पेज नंबर 6 पे भी दिखाया गया है. नेक्स्ट, वाज मेटल यूज्ड इन द ब्रेजर्स. यू लर्नड अबाउट इन चैप्टर 3. वाज स्टोन यूज्ड टू मेक बेड्स. यहाँ पिछले चैप्टर में 3 में भी जिन गांवों के बारे में, क्या वहाँ भी धातु का निर्माण होता था, क्या वहाँ भी पत्थर के बाट बनाते थे. नेक्स्ट, कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो. शायद 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी. Actually, pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदाड़ो. मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं. Archaeologists have also found spindle wheels इन पक्की मिट्टी अर्थात फ्रेयान से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत करती हैं.